जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टीज हमने अब देखनी है। तो पहले ज़रा फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, सिंपल हम उसे देख लेते हैं। जैसे प्योर सल्फ्यूरिक एसिड इज अ कलरलेस ऑयली लिक्विड। कलरलेस है यानी कि इसका कोई कलर नहीं होता, और ऑयली लिक्विड विदाउट एन ऑर्डर। विदाउट एन ऑर्डर यानी कि इसकी कोई स्मेल भी नहीं होती। ठीक है जी। इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी ये एमसीक्यू में आता है 1.834 एट 18 डिग्री सेल्सियस। कि टेम्परेचर जब 18 डिग्री सेल्सियस हो, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? 1.834। इट फ्रीजेस एट 10.5 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कितना हुआ इसका? 10.5 डिग्री सेल्सियस। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज टू मच हाई, 338 डिग्री सेल्सियस। हाई बॉइलिंग पॉइंट इसका 338 डिग्री सेल्सियस। It dissolves in water, liberating a lot of heat, which rises the temperature of mixture up to 120 degrees Celsius. Sulfuric acid should always be poured in a thin steam to avoid any accident. यानी कि पहली बात, दो चीजें आपने याद रखनी है। एसिड को वाटर में डाला जाता है, वाटर को एसिड में नहीं। क्यों? जब वाटर को अगर एसिड में डालते हैं तो ऐसे स्प्लैशिंग हो जाती है, छींटे हमें पड़ सकते हैं। लेकिन जब एसिड को वाटर में डालते हैं, एसिड जाता ही उसके अंदर मिक्स हो जाता है, और छींटे वाटर के पड़ेंगे तो इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा। और फिर थिक स्टीम, ऐसे वुंडेल नहीं देना, हल्का सा हल्का हल्का करके ड्रॉप बाय ड्रॉप उसे डालना है, ताकि वो जो उसकी जब डिसोल्यूशन होती है, सॉल्व होता है, तो वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं तो वो कहते हैं थोड़ा थोड़ा ऐड करो, ताकि हम उसे मेंटेन कर सके टेम्परेचर को साथ साथ। Then, pure acid is a non-conductor of electricity, but addition of little water make it a good conductor. देखो, जो एसिड्स होते हैं, याद रखें, all acids are covalent in nature and all bases are ionic in nature. Mostly, मतलब not all bases, some मतलब maximum bases are ionic. बेसिस आयनिक होती हैं, ये मोल्टन स्टेट में हो या सोल्यूशन स्टेट में हो, ये गुड कंडक्टर होती है। लेकिन जो एसिड्स होते हैं, ये सोल्यूशन स्टेट में कंडक्टर होते हैं। HCl है, HNO3 है, ये सारे कोवलेंट है। जो कोवलेंट होता है ना, वो आयंस जल्दी नहीं बनाता जब तक उसे आयनिक मीडियम में ना डाला जाए। तो इसलिए ऑल प्योर एसिड, जैसे प्योर वाटर है नॉन कंडक्टर, प्योर सल्फ्यूरिक एसिड, प्योर नाइट्रिक एसिड, प्योर HCl, प्योर H2SO, जितने भी हैं ये सारे प्योर फॉर्म में नॉन कंडक्टर हो गए। ठीक है। और जब इसे वाटर में डालते हैं, देन वो H+ डोनेट करता है और नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन बनाता है, देन वो इलेक्ट्रोलाइट बनता है, देन वो कंडक्टर बनता है। इट इज एक्सट्रीमली corrosive टू स्किन एंड कॉज वेरी सीरियस बर्न टू ऑल टिश्यूज। जाहिर बात है, जिधर ये पड़ेगा कि उस टिश्यूज को तबाह कर देगा। इवन आप जमीन पे फेंकते हैं तो उधर ये जहां तक, जब तक ये रिएक्ट नहीं करता तब तक ये डिसॉल्व करता जाता है हर चीज को। सैंड में जो भी रास्ते में आती है, हर चीज के साथ क्या कर लेता है? रिएक्ट कर लेता है। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास इसकी चंद फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। ठीक है जी। तो अब हम चंद इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ठीक है जी। तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, किस तरह हमने उसको लेकर चलना है, क्या इसके सारी शराइत हैं, वो सारी चीजें हम अब पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले ये जो है वो एसिड है, एसिडिक प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, और इसकी जो है वो स्टेबिलिटी प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये हम देखने चाहते हैं। देखिएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में जो पहली प्रॉपर्टी है वो डिकम्पोजिशन है, या हीटिंग इफेक्ट कह लें, ये जो मर्जी आप कह लें। ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में डिकम्पोजिशन हम कहते हैं कि इट इज स्टेबल एट नॉर्मल टेम्परेचर्स but decompose to give sulfur oxide at high temperature या elevated temperature या extreme temperature। ठीक है। या strongly heating, जब strong heating करते हैं तो तब ये जनाबे वाला टूटता है। मसलन
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो H2SO4 है, जब इसे हम हीट करते हैं तो ये क्या बनाता है SO3 और H2O। जाहिर बात है इसके अलावा तो कुछ नहीं ना बनता इसमें, तो हम लोग कहते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्गली हीटेड। स्ट्रॉन्गली हीटेड, ये ऐसे ही इसने रिएक्ट नहीं करना। सही। अब दूसरा इसका हम लोग कहते हैं एसिडिक नेचर। इसकी एसिडिक नेचर या रिएक्शन एज अ एसिड, उसके तौर पे जो इसके रिएक्शन है वो किस तरह होते हैं तो सुनिएगा। इट इज अ डाइबेसिक एसिड which give two protons in water by forming hydrogen sulfate and sulfate ions रिस्पेक्टिवली। यानी कि ये कितने H प्लस आयंस देता है? 2 आयंस देता है। ठीक है। और दोनों आयंस 2 H प्लस देता है, तो 2 H प्लस इकट्ठे नहीं निकलेंगे, स्टेप बाय स्टेप निकलते हैं। तो देखिएगा H2SO4 वाटर है, एम्फोटेरिक है, ये क्या बनाएगा HSO4 नेगेटिव और साथ में क्या बनाएगा H3O पॉजिटिव। ये भी इसके पास एक H है, ये HSO4 नेगेटिव, फिर वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ये बनाता है SO4 नेगेटिव 2 और साथ में फिर से H3O पॉजिटिव। सही है। तो यहां पर 2 H हैं, यहां पर एक H है, तो पहले एक H गया तो ये एज अ मोनोबेसिक एसिड हो गया। जब दूसरा H गया तो इसे क्या कहते हैं, ये एज अ डाइबेसिक एसिड काम करता है। ठीक है। अब एसिड के तौर पे हमने चंद रिएक्शन लिखने हैं। पहला है रिएक्शन विद अल्कलीज या आप कह लो बेसिस। अब आपको पता है अल्कलीज के साथ रिएक्शन करेगा, एसिड प्लस बेस गिव यू साल्ट प्लस वाटर, इसके अलावा वो क्या बना सकता है? तो हम लोग सिंपल कहते हैं कि H2SO4 प्लस NaOH, H2SO4 प्लस CaOH ट्वाइस। ठीक है। अब देखिएगा ये बनाएगा Na2SO4 प्लस H2O और यहाँ पे ये 2 आएंगे और ये 2 बनाएगा। फिर यहाँ पे देखो CaSO4 प्लस H2O। तो मतलब हमें पता है कि अल्कलीज के साथ क्या होता है, एसिड प्लस बेस गिव्स यू साल्ट प्लस वाटर। ठीक है। अब कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ साल्ट प्लस वाटर तो बनना है, लेकिन साथ में क्या बनाएगा वो? सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाएगा। साथ में क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाएगा। दूसरा रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ अगर रिएक्शन देखा जाए तो देखिएगा H2SO4 प्लस कार्बोनेट्स है Na2CO3, बाइकार्बोनेट के NaHCO3। ठीक है। यहां बनेगा क्या? Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है। और यहां पे क्या बनेगा? यहां पे वही बनेगा Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2O। असल में यहां पे थीम कुछ इस तरह होता है, वो जरा सुने। मैं यूं कहता हूं कि जो एसिड है वो जब कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है,
साथ में साल्ट बनेगा, क्योंकि ये भी तो साल्ट है ना, तो साल्ट प्लस एसिड गिव यू साल्ट प्लस वही बनेगा ना जो चीज से बना है, साल्ट बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, साथ में वाटर बनेगा। तो ये इनका इंटरनेशनल स्टाइल है, ठीक है। यहाँ पे बस ये है बैलेंसिंग के हिसाब से, यहाँ 2 सोडियम है तो इधर 2 यूज हो जाएगा, ये 2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएंगे, 2 वाटर बन जाएंगे, दैट्स इट, ठीक है। अब एसिड के तीसरा रिएक्शन है साल्ट के साथ, प्योर मतलब साल्ट के साथ करें तो आपको पता है कि ये वही चीज बनाता है जिससे वो बना है। तीसरा मैं रिएक्शन लिख रहा हूं विद साल्ट, तो मैं साल्ट का भी स्टैंडर्ड लिख रहा हूं फॉर्म। जब एसिड साल्ट के साथ रिएक्ट करता है तो ये एसिड साल्ट बन जाता है और साथ वाले को क्या बना देता है, एसिड बना देता है, साथ वाले को क्या बना देता है, एसिड बना देता है। जैसे NaCl और KNO3 साल्ट है, लेट्स सपोज दैट कि देखो NaCl भी साल्ट है, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट भी साल्ट है, यहाँ मैंने डाला H2SO4, यहाँ ऐड किया रिएक्शन के लिए H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन के साथ, ये था ना एसिड साल्ट था, ये इसमें कन्वर्ट हो गया Na2SO4, ये एसिड है, ये साल्ट में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये साल्ट था, ये किस में कन्वर्ट हो गया, HCl में। ऐसे ही ये साल्ट है, ये एसिड में कन्वर्ट हो गया HNO3 में, और ये एसिड है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, K2SO4 में कन्वर्ट हो गया, ठीक हो गया। तो ये एक सिंपल सा हमारे पास ये K2SO4 भी बन सकता है, या फिर ऐसे भी बना लेते होते हैं, यानी कि अगर कोई मसला हो ना कि हमने हाइड्रोजन बैलेंस करना हो तो फिर KHSO4 भी बना लेते हैं। दोनों तरीके ठीक है, दोनों तरीके ठीक है, इसमें कोई भी मसले वाली बात नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये है ना कि ये 2 Na है, ये 2 आएगा, 2 Cl है, तो यहाँ 2 है, इसमें बैलेंसिंग करनी पड़ती है, वरना यहाँ पे NaHSO3 भी बन HSO4 भी बन जाता है, ठीक है जी। तो ये हो गया विद साल्ट, ठीक हो गया। ये 3 किस्म के रिएक्शन हो गए। अब तीसरी जो टाइप है वो है जी रिएक्शन विद मेटल्स। अब ये इंटरनेशनल असूल है, लेकिन वो इंटरनेशनल असूल उन मेटल्स के लिए जो आसानी से H+ दे दें, लिबरेट कर दें, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हायर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो, लेकिन जो लोअर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो वो नहीं ऐसा करते। तो इसलिए यहां पे 2 किस्म के मेटल्स हैं, एक है अपना डाइल्यूट H2SO4, दूसरा मामला है कंसंट्रेटेड H2SO4। जो डाइल्यूट H2SO4 है, ठीक है, वो जरा सुनिएगा सिंपल। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, मैं दोनों चीजें लिख लेता हूं। इट रिलीज मोस्टली हाइड्रोजन गैस by reacting with metals। ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करके क्या निकालता है, हाइड्रोजन गैस। मोस्टली क्या निकालता है, हाइड्रोजन गैस। सारी बात है, आपको पता है एसिड प्लस मेटल गिव्स यू हाइड्रोजन गैस प्लस साल्ट, ठीक है जी। और जो मतलब के गैसेस से वो रिएक्ट नहीं करता, मोस्टली गैसेस से वो रिएक्ट नहीं करता, तो वो क्या करता है, हॉट कंसंट्रेटेड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। तो हम कहते हैं हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 give sulfur dioxide on reacting with less reactive metals।
जो कम रिएक्टिव मेटल्स होती हैं उनके साथ किस तरह वो रिएक्ट करता है, हॉट और कंसंट्रेटेड फॉर्म में रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। अब कौन कौन सी हैं जो रिएक्ट कर जाएगी, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन है, जिंक है, मैग्नीशियम है, स्टेनस है, ये सारे आसानी से रिएक्ट कर जाएंगे। और करेंगे क्या, देखो सिंपल सी बात है, इसमें भी रिएक्ट करना है H2SO4 के साथ, क्या बनाएगी FeSO4, साथ में हाइड्रोजन गैस, ये भी रिएक्ट करेगी किसके साथ H2SO4, ये बनाएगी ZnSO4, साथ में हाइड्रोजन गैस, ये भी रिएक्ट करेगी H2SO4 के साथ, क्या बनाएगी MgSO4, हाइड्रोजन गैस, ये भी रिएक्ट करेगी H2SO4, क्या बनाएगी SnSO4, और साथ में क्या बनाएगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये स्टेनस है, तो अगर ये +3 में जाए तो इधर ट्राइस आ जाता है, इधर 2 आ जाता है, तो वो स्टेनिक हो जाएगा, लेकिन ये सिंपल स्टेनस वाले बनाए हुए हैं। ठीक है, तो दूसरा है जी कॉपर, सिल्वर और Hg। देखें, कॉपर, सिल्वर और मरकरी, ये वाली लेस रिएक्टिव गैसेज हैं, और ये जो है वो रिएक्ट ही नहीं करती ना उसके साथ, लेकिन अगर रिएक्ट करती हैं तो ये अपने मर्जी की चीजें बनाती हैं। देखो ये H2SO4 से रिएक्ट करेगी, ये भी H2SO4 से रिएक्ट करेगी, ये भी H2SO4 से रिएक्ट करेगी, ये वाली जो कॉपर है ये डाइवेलेंट मेटल है, तो ये क्या बनाएगी CuSO4, ये मोनोवेलेंट मेटल है तो ये बनाएगी Ag2SO4, ये भी डाइवेलेंट है तो ये भी क्या बनाएगी HgSO4। ठीक है, लेकिन साथ में जो इन्होंने ड्रामा लगाना है वो भी सुने, साथ में ये क्या निकालेंगे SO2 SO2 SO2, यानी कि ये रिएक्ट नहीं कर रहा है, ये तो उसे डिकम्पोज कर रहा है ना, यानी कि बहुत जबरदस्ती ये रिएक्ट कर रहा है। तो साथ में जो है वो क्या निकलेगा जी, झूंगा मूंगा वाटर तो निकलना है H2O H2O H2O। अब इसे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि बैलेंसिंग कैसे करनी है। यहाँ पे देखो ये 2 सल्फर है ना, तो यहाँ पे 2 यूज होगा, ऐसे ही एक सल्फर ये इधर भी 2 यूज होगा, एक सल्फर ये इधर 2 यूज होगा। अगर ये 2 है तो 2H2 2H2 2H2, ये देखो 2H2 2H2 2H2, ये बैलेंस हो गया। ये Ag2 है तो इधर भी क्या कर दो 2 यूज कर दो, और ये क्या हो गया फुल टाइम बैलेंस। तो इसीलिए चंद मेटल्स हैं यानी कि गोल्ड वगैरह वो इससे बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती, गोल्ड वगैरह इससे वो रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, और स्पेसिफिक कंडीशन में करती है, वैसे ये नहीं करती। अब जरा यहाँ पे देखें, क्या इस रिएक्शन को, इनको हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुई है। देखिएगा सारे रिएक्शन में देखो 0 से किसमें गया +2 में, 0 से किसमें गया +2 में, 0 से +2 में, 0 से +2 में, हाइड्रोजन भी निकली है, साथ में ऑक्सीडेशन भी हुई है। ऐसे 0 से +2 में, 0 से +2 में, +1 में, 0 से +2 में। लेकिन यहाँ पे एक चेंज है, इधर तो खैर है ना, इधर तो पता है जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है, लेकिन यहाँ पे जरा गौर से देखनी है एक बात कि यहाँ पे सल्फर क्या है +6, सल्फर किसमें कन्वर्ट हो रहा है +4 में। हाँ ये बात हुई ना, इधर एक ऑक्सीडाइज हो रहा है और साथ वाला क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, सल्फर रिड्यूस हो रहा है और साथ में ये क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक हो गया, तो ये था हमारे पास रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स। अब हमने रिएक्शन करवाने एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। रिएक्शन एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब कि ये क्या करता है, वाटर उसमें से, मॉइस्चर उसमें से निकलवा लेता है, मॉइस्चर उसमें से निकलवा लेता है। ठीक है, तो हम कहते हैं H2
SO4 have great affinity with water, so it remove water from most of compounds as dehydrating एजेंट। तो ये कौन से एजेंट के तौर पे काम कर रहा है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे काम सरंजाम दे रहा है। ठीक हो गया। तो इसमें अब कौन कौन से रिएक्शन डिहाइड्रेटिंग एजेंट में होने हैं, किस किस की डिहाइड्रेशन करवाता है, अब हमने वो देखना है। देखो, आपने कभी अल्कोहल की पढ़ी है, कभी जनाबे वाला अल्कोहल से ईथर बनाया आपने, कभी अल्कोहल से अल्कीन बनाई है। तो ये सारे डिहाइड्रेशन वाले रिएक्शन आपने वकू पजीर करवाए हैं, और किसमें करवाए हैं? आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करवा रखे हैं। ठीक हो गया। तो अभी हम चंद एक रिएक्शन आपके सामने गोश गुजार करने जा रहे हैं। सही है। तो पहला ऑक्सैलिक एसिड से, फिर फॉर्मिक एसिड से, फिर इथाइल अल्कोहल से। ठीक है, अब देखिएगा, पहला है ऑक्सैलिक एसिड से, दूसरा है फॉर्मिक एसिड से, तीसरा है इथाइल अल्कोहल से, और फिर चौथा है ग्लूकोज से। ग्लूकोज कह लो, सुक्रोज कह लो, या फिर आप पेपर कह लो। ठीक है, स्टार्च कह लो, जो मर्जी कह लो, वो सारे चलेंगे। ग्लूकोज कह लो, अपना शुगर कह लो, और स्टार्च कह लो। ठीक है, इन सारों ने रिएक्ट करना है किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। किसके साथ जी? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करना है। अब वन बाय वन एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट देखिए, ऑक्सैलिक एसिड हम कहते हैं COOH, COOH। ठीक है, फॉर्मिक एसिड हम कहते हैं HCOH। ठीक है, फिर इथाइल अल्कोहल हमारे पास C2H5OH, C2H5OH। फिर ग्लूकोज है, वो है, आप सबको पता है, C6H12O6। सुक्रोज है, शुगर है, C12H22O11, और स्टार्च है C6H10O5N। ठीक है, ये टेस्ट के तौर पे भी यूज होता है ना, शुगर टेस्ट, ये वो, ये सारे जो है ना वो ब्लैक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस वजह से हम लोग कहते हैं ये इसके टेस्ट के तौर पे भी यूज होता है। देखें कैसे, हमने यहाँ पर क्या ऐड किया है? कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4, यहां पर भी कंसंट्रेटेड H2SO4, और इधर भी कंसंट्रेटेड। देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन में थोड़ा सा मैं डिफरेंस लाऊंगा ताकि आपको इसकी जो है ना वो पहचान हो जाए, क्योंकि ये ऑर्गेनिक वाला रिएक्शन आपका रिपीट करवाना है हमने। ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4। अब जरा गौर से देखें इस बात को कि क्या चीज हम लिख रहे हैं। देखें यहां पर क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ये CO2 निकला। ठीक है, CO निकलेगा और H2O निकलेगा, क्योंकि डिहाइड्रेशन में वाटर निकलना है। जब वाटर निकल जाएगा, मैंने देखें यहाँ पे ये H
और ये OH, जब वाटर निकल गया इधर क्या बचा CO2 और इधर क्या बचा CO, तो ये CO2 और CO निकल गया। यहाँ पे देखो H और H, H2O निकल गया, ठीक है, और क्या बचेगा बाकी CO, तो ये क्या बनेगा CO प्लस H2O। सही हो गया। इसके बाद देखें हमारे पास है अल्कोहल। अगर टेम्परेचर हो 140 डिग्री सेल्सियस या 170 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों डिफरेंट सिनेरियो है। आपको पता है 140 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर है तो दो अल्कोहल में से एक वाटर निकलेगा, 170 एक में से निकाल देगा, तो ये यहां से बनेगा ईथर C2H5O C2H5 वाटर, लेकिन यहां से क्या बनेगा H2C डबल बॉन्ड CH2 और वाटर। इसका मतलब है यहाँ पे कितनी अल्कोहल यूज होने जा रही है, दो, ठीक है, निकलेगा फिर भी वाटर। तो कम टेम्परेचर होगा, ठीक है, कम टेम्परेचर होगा तो हमारे पास